हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए के ड्रामा को जिसका नाम है द फर्स्ट नाइट विद द ड्यूक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक नॉवल के बारे में बताया जाता है जिसकी मेन कैरेक्टर उन एयू होती है। उसको छोड़ देते हैं और वो एक अनाथ लड़की बन जाती है, जिसके बाद एक आदमी उसको गोद ले लेता है और उन एयू की जिंदगी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसके बाद हम उन एयू को देखते हैं जो कि बड़ी हो चुकी होती है, जहाँ पर वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम होता है प्रिंस बियोंग। वही पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उनको देखकर गुस्सा हो रही होती है और इसका नाम होता है हवा सियोन। सीन में हवा सियोन एयुन के ऊपर पानी फेंक देती है और कहने लगती है कि एक अनाथ लड़की प्रिंस बियोंग को पाने की सोच भी कैसे सकती है, और चिल्लाकर कहती है कि प्रिंस बियोंग सिर्फ मेरे हैं। इसके बाद हम उन एयू को देखते हैं जहाँ पर बंदे उसके ऊपर हमला करने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बंदा आकर उसको बचा लेता है और उसका नाम जोंगसू होता है। फिर हम देखते हैं कि उनएयू वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जोंगसू उसे संभाल लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस भी आ जाते हैं जो कि इनको देखते हैं और घबराहट में सोचते हैं और यहाँ पर लव ट्रायंगल बन जाता है। सीन में हम हवा सियोन को देखते हैं जो कि उनएयू के घर पर आग लगा देती है, जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो उनएयू को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। और हम अपनी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ पर वो इन सबको देख रही होती है, मतलब कि वो इस नॉवल को पढ़ रही होती है। उस नॉवल को ऐसे पढ़ती है जैसे कि वो उसी का पार्ट हो और उसका नाम चा शियोन चेक होता है। अब हम रियल लाइफ में आ जाते हैं जहाँ पर एक बंदा डिलीवरी करने के लिए आया होता है। ये घर और किसी का नहीं, चा शियोन का होता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ सामान फैले हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारी नॉवल हैं जो कि उसका फेवरेट नॉवल्स हैं। उस नॉवल का नाम होता है द ऑब्सेस्ड डायरेंट। और हम देखते हैं कि उसके फोन पर बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं, और वो अपना फोन चला रही होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि द ऑब्सेस्ड डायरेंट अब पब्लिश नहीं होगा, जिस पर वो कमेंट करने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरा फेवरेट नॉवल है। वो उसको बहुत सारे कमेंट करती है और कहती है कि मैं खुद ही ये स्टोरी बना लूंगी। और जैसे ही वो अपनी बेड से उठती है, एक बोतल से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अब हम वहाँ देखते हैं कि उसके फोन में एक मैसेज आ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इतनी ही अच्छी हो तो तुम अपनी स्टोरी क्यों नहीं लिख लेती। और अब हम अपनी मेन लीड को देखते हैं जो कि उस नॉवल में पहुंच जाती है जहाँ पर ये लड़की उसको उठा रही होती है माई लेडी कहकर। पर वो कहती है कि तुम मुझे माई लेडी क्यों कह रही हो और तुम हो कौन। पर वो लड़की कहती है कि तुम मजाक करना बंद करो और कहती है कि जल्दी से अपना मुंह धो लो। तभी वो मिरर में अपने फेस को देखती है और कहने लगती है कि ये मुझको क्या हुआ है, और वो सोच रही होती है कि क्या ये कोई ड्रीम है, और वो खुद को मारने लगती है। जिस पर उसकी स्लेव कहती है क्या आप पागल हो चुकी हो। फिर वो उस लड़की से पूछती है कि मैं कौन हूँ, जिस पर वो स्लेव बताती है कि आप चीफ स्टेट मिनिस्टर चा हो यूल की बेटी हो और आप उनकी सबसे यंगेस्ट डॉटर हो और आपका नाम चा सुन ची है। ये सुनने के बाद वो सोचती है कि ये नाम सुना हुआ लग रहा है। वो सोचती है कि ये तो नॉवल में थी। अब हम देखते हैं कि वो मना करने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो घर के बाहर आ जाती है जहाँ पर वो सोचने लगती है कि शायद वो सच में नॉवल के अंदर आ चुकी है। वहाँ पर उसकी स्लेव आती है जिसका नाम वोंग मॉन होता है। वो कहने लगती है आप लेट हो रही हो, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो उसको उसके फैमिली के पास ले जाती है जहाँ पर उसके माता पिता और उसके भाई होते हैं। यहाँ पर वो उसका खाने पर वेट कर रहे होते हैं और वो वहाँ आकर बैठ जाती है। जिसके बाद उसके पिता कहने लगते हैं तुम अच्छे से खाना। चासुन अपने पिता को डैड, फादर ये सब कहने लगती है, जिस पर वो सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। पर उसके पिता कहने लगते हैं कि शायद तुम अभी भी नींद में हो। और हम चासुन को देखते हैं जो कि पूरी खाने को खा चुकी होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसको इतना सारा खाते हुए देखकर सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसका भाई कहता है तुम इतना कैसे खा सकती हो, तुम तो बहुत कम खाती हो। पर चासुन कहती है कि मैं इतने अच्छे फूड को कैसे वेस्ट कर सकती हूँ, मतलब कि इतनी एक्सपेंसिव फूड को। जैसे ही वो सभी लोग एक्सपेंसिव फूड सुनते हैं तभी सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनके लिए ये सभी डेली का खाना है। और हम देखते हैं कि चासुन कहने लगती है फार्मर्स और फिशरमैन इसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद उसका पिता कहने लगता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। पर उसका बड़ा भाई कहने लगता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, वो खुद के लिए खुद ही अपना जीवन साथी ढूंढ सकती है।
पर उसकी माँ कहने लगती है कि पहले तुम्हें खुद के लिए और तुम्हारे भाइयों के लिए ढूंढना चाहिए। इसके बाद उसका भाई कहने लगता है कि तुम अपना पार्टनर द हाउंड क्लब में ढूंढ सकती हो। चासुन को नहीं पता कि द हाउंड क्लब क्या है, जिस पर स्लेब उसे बताती है कि वो एक नोबल लेडीज का क्लब है। जिसके बाद वो उसी नोबल के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर लिखा हुआ है कि द हाउंड क्लब एक स्पेशल क्लब है जो कि नोबल्स के डॉटर्स के लिए होता है। और उसका दूसरा भाई कहने लगता है कि वो मीटिंग तो आज ही है। यहाँ पर स्लेब कहती है कि तुम्हें रेडी होना चाहिए क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि उस दिन तुम्हें रेडी होना है। तभी हम उसके फादर को देखते हैं जो कि उसको बहुत सारे सिक्के देते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छे से तैयार होकर जाना और तुम चा फैमिली को प्रेजेंट करना, तुम उस क्लब में सबसे अच्छी लगनी चाहिए। चा सुन उन पैसों को ले लेती है और कहने लगती है कि अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। और वो इस टाइम पर बहुत खुश होती है। इसके बाद हम उसको शॉपिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही होती है कि साइड कैरेक्टर की जिंदगी क्या ऐसी होती है। और वो सोच ही रही होती है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं एक फिक्शन वर्ल्ड में हूँ। और वो सोच ही रही होती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो, पर ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि वो भी यही चाहती है कि इसी वर्ल्ड में रहे क्योंकि यहाँ पर इसके पास सब कुछ है और ये उसका फेवरेट नॉवल भी है। इसके बाद वो कपड़े लेने के लिए एक शॉप पर आ जाती है जहाँ पर स्लेब इन कपड़ों को लेकर आती है और कहती है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। चासुन को इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस पर स्लेब कहती है कि आपने तो इन्हें चाइना से मंगाया था ना और ये 3 महीने बाद यहाँ पर आए हैं। चासुन ने सुनकर कहने लगती है कि चलो फिर ये ले ही लेते हैं क्योंकि मेरे पास इस टाइम बहुत सारे पैसे हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों को ले लेती है। तभी वहाँ पर इस नोवेल की विलन यहाँ पर आ जाती है जो कि होती है हवासियोन, जो चासुन से कहने लगती है क्या मैं इनको ले सकती हूँ। जिस पर चासुन सोचने लगती है ये तो हवासियोन है, राइट स्टेट मिनिस्टर की 3rd डॉटर। वो कहती है कि ये किसी की भी जान ले सकती है और ये बहुत ही खतरनाक है। और उससे डरते वो कहने लगती है आप इनको ले सकती हो। हवासियोन मन में ही सोच रही होती है कि मैं इससे खतरा मोल नहीं ले सकती और ना ही इससे दुश्मनी ले सकती हूँ। अभी हवासियोन पूछने लगती है कि किसी ने सिल्क के कपड़े मंगाए थे, वो कौन था। जिस पर वो कहने लगते हैं कि प्रिंस गियोंग ने मंगाए थे। हवासियोन कहने लगती है कि फिर तो मैं इन्हें ही खरीदूंगी और इनको ही पहनूंगी ताकि हम दोनों कपल जैसे लगे। जिस पर वो कहने लगते हैं कि इसको चासुन ने पहले ही खरीद लिया है। फिर हवासियोन उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच बोलने की। हम चासुन को देखते हैं जो कि उससे कहने लगती है कि तुम इन कपड़ों को रख सकती हो। तभी स्लेव उसको कहने लगती है कि आप चीफ स्टेट मिनिस्टर की डॉटर हो, आपको उसको ऐसे ही कुछ भी नहीं देना चाहिए। लेकिन चासुन फिर भी इन कपड़ों को उसको दे देती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हवासियोन उसको रोक लेती है और कहने लगती है कि चलो मैं तुमको एक चाय पिलाती हूँ। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर उन्हें आ जाती है जो कि इस नोवेल की मेन कैरेक्टर थी और वो हवासियोन को थैंक यू कहने लगती है। आपने हमें द वियन क्लब को प्रेजेंट करने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। पर हवासियोन कहने लगती है कि इस टाइम मैं बिजी हूँ और हम देखते हैं कि वो उसको धक्का देकर निकल जाती है। बाद में वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और हम हवासियोन को देखते हैं जो कि कहती है चलो हम टी नेक्स्ट टाइम पियेंगे। चासुन उससे पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर वो बताती है कि ये एक अनाथ लड़की है और कहने लगती है मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है और कहती है ये कैसे द हन क्लब को ज्वाइन कर सकती है, मुझे तो इसका नाम भी फेक लगता है, चा-उन-ए। चासुन उसका नाम सुनते ही सोचने लगती है मैं सही सोच रही थी, ये हमारी मेन कैरेक्टर है। हवासियोन कहने लगती है कि ये उसको होस्ट करने वाली है और मैं भी देखती हूँ ये कैसे कर पाती है और कहती है कि मैं सब कुछ बिगाड़ कर रख दूंगी। चासुन उसकी बात पर हाँ कर देती है क्योंकि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहती। उसके बाद हम चासुन को एयुन के साथ देखते हैं। फिर हम चासुन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने नोवेल के मेन लीड को देख रही होती है, मतलब कि उन एयू को, और कहती है कि मैं इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ, वो भी अपनी आंखों से। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ फील हो रहा है। वो अपनी दूरबीन से प्रिंस गियोंग को देखने लगती है। प्रिंस गियोंग को देखने के बाद वो कहती है कि मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। हम प्रिंस गियोंग को देखते हैं जो कि टाउन में एंट्री कर रहे होते हैं। तभी सभी लोग अपना सर झुका रहे होते हैं और एक बच्चा वहाँ पर
उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी एक बंदा उसको रोक लेता है। इसके बाद प्रिंस गियोंग किंग के पास आ जाते हैं, जहाँ पर प्रिंस गियोंग एक बंदे को मार देते हैं। चासुन बता रही होती है कि वो रॉयल फैमिली का हंटिंग डॉग है, जो कि पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है। और हम इन लोगों को देखते हैं जो कि इस बच्चे को बताते हैं कि तुम्हें प्रिंस गियोंग के आगे अपनी आंखें उठानी नहीं चाहिए, तुम्हें हमेशा अपना सर झुकाकर रखना चाहिए। वही एक आदमी बताता है कि एक बार खाने में बाल निकला था, जिसके बाद उन्होंने सभी शेफ के बाल उड़ा दिए थे। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी बताता है कि एक सर्वेंट ने गलती से उनके हाथ पर स्क्रैच मार दिया था उनको ड्रेसिंग करते हुए, तो प्रिंस गियोंग ने उसके पूरे नाखून ही उखाड़ दिए थे। अभी वहाँ दूसरा आदमी आता है जो कहने लगता है उन्होंने एक बंदे को उनके बारे में बुराई करते हुए सुन लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसके दांत निकाल दिए थे। प्रिंस गियोंग की इतनी बातें सुनकर वो बच्चा डर जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जोंगसू होता है, और वो उस बच्चे को कुछ खाने के लिए देता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम जब तक खुद ना देख लो तब तक किसी की बात मत सुनो। हम चासुन की बात को सुनते हैं, जो कि कहती है ये हमारा सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर है, जो कि बहुत स्वीट और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ये प्रिंस गियोंग का एक लौता दोस्त है। फिर जोंगसू प्रिंस गियोंग को बियोम कहकर बुला रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे बियोम नहीं बुला सकते, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है। जोंगसू कहने लगता है कि ये तो हम दोनों के बीच की बात है, मैं तुमको यही कहकर बुलाऊंगा। और वो देखता है कि वहाँ से वो नई निकल कर जा रही होती है, जिसको जोंगसू देखते ही जा रहा होता है, और हम इन दोनों को देखते हैं जो कि किसी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। हवासिन तभी वहाँ पर आ जाती है और प्रिंस को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर उसके ऊपर घास गिर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से प्रिंस निकल जाते हैं और जोंगसू हवासिन के ऊपर पैर रखकर निकल जाता है। दूसरी साइड से हम चासियोन को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है, और इसके बाद वो कहने लगती है कि आज तो फुल मून है, आज ये दोनों मिलेंगे। हम चासियोन को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड हो रही होती है दो हम क्लब की मीटिंग के लिए, और हम देखते हैं कि चासियोन वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर नोवेल्स की डॉटर होती है। वो सभी हाउसियन की बातों पर हाँ करती जा रही होती है। हाउसियन कहती है कि मैं यहाँ पर सबसे सुंदर लग रही हूँ, और सभी लड़कियां भी उसकी बात पर अग्री करती हैं। वही साइड में हम उन एयू को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है इन सभी के लिए, क्योंकि उसको होस्ट किया गया है इन चीजों के लिए। इसके बाद वो खाना लेकर यहाँ आती है, और ये खाना देखकर वो लड़कियां सभी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि वो खाना बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इसके बाद ये लड़की हवासिन को टी देती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हवासिन उन्हें को कहती है कि तुम मेरे लिए ये ग्लास भर दो, जिस पर वो सर्व करने लगती है, और हवासिन अपने ग्लास को छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो ग्लास टूट जाता है। और हम देखते हैं कि उन्हें उसको साफ करने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है, और वो कहने लगती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर चासियोन आ जाती है, जो कि उसको अपना रुमाल देती है, और हम देखते हैं कि उन्हें के जाने के बाद ये सभी लोग चासियोन को देखने लगते हैं, जो कहने लगते हैं कि तुमने ये अभी क्या किया था, तुम कैसे अपना रुमाल एक सर्वेंट को दे सकती हो। जिस पर चासियोन कहने लगती है कि मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, उन्होंने कहा है कि ऐसे ही किसी का खून नहीं निकलना चाहिए, इसलिए मैंने वो रुमाल दे दिया। और वो कहती है कि तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि मेरे पिता चीफ स्टेट मिनिस्टर हैं। और ये सब सुनने के बाद सभी लड़कियां उसकी बातों पर अग्री करने लगती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं, जहाँ पर वो किसी बंदे को पकड़ने के लिए बैठे हुए होते हैं। इसके बाद हम इन लोगों पर फिर से आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर उन एयू भी आ जाती है, और हवासियन उसकी बेइज्जती करने लगती है, और उसके पिता का गलत रिलेशन निकालने लगती है, और कहती है कि क्या वो तुम्हारे फादर है या फिर हस्बैंड है। ये सुनने पर उन्हें कहती है कि तुमको मेरे बारे में जो भी बोलना है बोल दो, पर तुम मेरे पिता के बारे में कुछ मत बोलो। हवासियन कहने लगती है कि मैंने कुछ कहा है क्या, जिस पर ये सभी लेडीज कहने लगती है कि आपने तो कुछ भी नहीं कहा है। वहीं पर हम चासियोन को देखते हैं कि हवासियन की बातें को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि एक बंदे का पीछा कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो उससे फाइट करने लगते हैं। प्रिंस उसको आसानी से हरा देते हैं।
जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुमको किसने भेजा है, और वो बंदा उसको बताने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे, मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें किंग बनवा दूंगा। और कहने लगता है कि तुम्हें कभी भी रॉयल फैमिली का हंटिंग डॉग नहीं बन के रहना पड़ेगा। इस पर प्रिंस कहता है कि मुझे राजा बनने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो उसको वही मार देता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा सैड लग रहा होता है। इधर हम हवासिन को देखते हैं जो कह रही होती है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो। पर चासियोन कहने लगती है कि आज के दिन हम टी नहीं बल्कि अल्कोहल पियेंगे, और हम उन्हें को देखते हैं जो कि उनके लिए अल्कोहल लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो एक नदी के किनारे होता है, और इस टाइम पर वो इमोशनल होता है और वो अपने खून के हाथों को भी धो रहा होता है। जिसके बाद वो इनकी साइड देखता है, और हम यहाँ पर हवासिन को देखते हैं जो कि उन्हें को कहती है कि तुम मेरे लिए ये ड्रिंक भरोगी। जैसे ही वो उसे सर्व करने लगती है, तभी हम चासियोन को देखते हैं जो कि उससे वो मग ले लेती है और कहती है कि आज के दिन हम कुछ स्पेशल पियेंगे। और वो कहती है कि तुमने कभी कॉकटेल पिया है क्या? उसके बाद वो कॉकटेल बनाने लगती है और सभी लोगों को पिलाती है, जहाँ पर वो सभी लड़कियां पीकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और ये कॉकटेल वाली बात सभी लोगों को पता चल जाती है और वो सभी लोग इधर ही आने लगते हैं। फिर हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही टल्ली हो चुकी होती है। इसके बाद चाशुन बाहर देखती है और वो देखती है कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वो सभी लोग कहते हैं कि हमें भी कॉकटेल ट्राई करना है। उसके बाद हम चासियोन को देखते हैं जो कि वो बनाने लगती है, और उस टाइम पर जोंगसोंग भी होता है जो कि उसी को ही देख रहा होता है। जिसके बाद हम चासियोन को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा नशे में होती है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक झलक देखती है जिसमें कि प्रिंस उसे पकड़े हुए है, और सीन यहाँ पर कट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम चासियोन को देखते हैं जो कि प्रिंस के साथ सो रही होती है, और इस टाइम पर उसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। चासियोन उठ जाती है और प्रिंस से पूछने लगती है कि तुमने ये क्या किया है और क्या हुआ था? पर प्रिंस कहने लगते हैं कि जो भी किया था वो तुमने किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और अब ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।